Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to educate at least the billions. So guys, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका साइकोलॉजी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। प्लीज़ गाइस बेयर अप करना, एंड तक ये चैप्टर को जरूर देखना। ये नहीं कि हमारी वीडियो प्रमोट होगी, इसमें कुछ बहुत रेलेवेंट चीज़ें आएंगी आगे जो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप वीडियोस को चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, लेकिन देखना जरूर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, भले इस बार मैं आपको लाइक करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को अभी से ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आगे सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और इन IQ करके भी है, ठीक है। IQ के बारे में हम जान चुके हैं, तो हमको सिर्फ एक ही पता था, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशेंट क्या होता है, ये सब किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि हम भी जब तक ग्रेजुएट नहीं हुए तब तक हमें पता नहीं चला कि ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। गाइज फ्रैंकली जैसा हूँ वैसा आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन वेरियस एरियाज। मतलब क्या, इंटेलिजेंस टेस्टिंग को यूज़ कैसे किया जाता है, किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि अगर जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था, ग्रुप टेस्ट था, इंडिविजुअल टेस्ट था, मटीरियल नॉन मटीरियल टेस्ट था। तो होपफुली आपने वो वीडियो पहले देख ली होगी, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बिगेन विथ नीड ऑफ नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि हर एक बंदा, ऐसे हम बोलते हैं, अलग है, हर एक दूसरे से अलग है। इसको मेजर करने का जो पूरा ख्याल आया वो इसीलिए आया क्योंकि सब कोई अलग अलग है। तो कितना अलग है और क्यों अलग है, कितना और क्यों, ठीक है। हाउ मच एंड वाई, ये सब जानना था हमें। टुडे इंटेलिजेंस टेस्ट हैज इट्स एप्लीकेशन इन डाइवर्स फील्ड्स। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जब इंटरव्यू कहीं भी देते हो बड़ी पोस्ट के लिए, तो ये सब चीज़ मैटर कर जाती है। और गवर्नमेंट एग्जाम में तो आजकल इंटरव्यू राउंड के बिना कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा। और आपका इंटेलिजेंस कोई ना कोई लेवल पर चेक जरूर किया जाता है। इट इज़ अ मस्ट थिंग, मस्ट। आज वर्ड अपने दिमाग में डाल लो कि इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए। इंटेलिजेंस के बारे में अब ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत तेज हो, तो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ व्हाट डज इंटेलिजेंस मीन। सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज होता है, चाइल्ड गाइडेंस सेंटर में जो जो बच्चों की थोड़ी सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहती है, दिक्कत रहती है, तो उनके लिए। इंडस्ट्रीज में देखिए, जॉब पे सबको क्या रही है कि पढ़ाई करके जॉब करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वही देखिए, एजुकेशन से जॉब मिलता है बच्चे के लिए भी। रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो रिक्रूट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट और प्राइवेट रिक्रूट भी। डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स एक्सेट्रा। आपको बता दूं, होम्योपैथी में क्या किया जाता है, बहुत सारा जो डोज दिया जाता है वो क्या करता है, सिर्फ माइंड को पहली बार में वो एक्टिव उसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं, और दूसरी बार प्लेसिबो इफेक्ट रहता है, वो उसमें डाल के मतलब कुछ नहीं देते, आपके माइंड से खेलते हैं। आपको बिलीव रखना चाहिए। हमारे टीचर्स बोलते थे कि ऐसे ऐसे होता है, तो हम बिलीव नहीं रखते थे कि ये क्या बता रहे, स्टोरी बता रहे हैं। लेकिन वो स्टोरी मोड में हमें बहुत इफेक्टिव चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप अपने माइंड में, सब लोग बोलते हैं स्ट्रांग हो, तो सच में आप स्ट्रांग होते जाते हो। ये होम्योपैथी का तो यही तो है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि चलो ठीक है वो सेंटर में जाते हैं, लेकिन उसमें एक, अगर 15 दिन का साइकिल है तो अगला 15 दिन के साइकिल में प्लेसिबो डालते हैं वो लोग, और ये साइकिल चेंज करते रहते ताकि पेशेंट को पता न चले कि कब प्लेसिबो था और कब रियल था। इसलिए आपसे वो पूछते रहते हैं कि इस हफ्ता कैसा था, क्या क्या चेंजेस आए, तो वही सब रहता है। इसलिए आपका इंटेलिजेंस बहुत मैटर करता है। तो डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स में भी ये सब यूज़ किया ही जाता है। फॉलोइंग आर दी एरियाज वेयर इंटेलिजेंस टेस्टिंग प्रूव्स हेल्पफुल, ठीक है। इफेक्टिव स्कूलिंग। इफेक्टिव मतलब क्या, जिस पर्पस के लिए स्कूल बना है बच्चा वो जान पाए। इफेक्टिव स्कूलिंग का मतलब ये होता है, ये नहीं कि पहली से लेकर 10वीं तक पास हो रहा है। जो स्कूलिंग होनी चाहिए थी उसका, जैसे कि उसका अगर ड्राइंग बहुत अच्छा है तो उसे निखारना था, उसे लोगों से बात करना सिखाना था, और ये सब चीज़ें होती हैं। मैं मानता हूँ कि ऑकवर्ड होते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट, जैसे आइंस्टाइन खुद ऑकवर्ड रहते थे, लेकिन लाइफ में किसी ना किसी फेज में आपको लोगों से बात करना पड़ता है। The intelligence test enabled teachers and other authorities to identify the educationally backward students and solve their problem. क्या होता है, बहुत बच्चे, आजकल सुसाइड बहुत फेमस हो गई है, तो ये
बहुत पहले तक हमारे बच्चों को फेल होते थे सिर्फ हमारे इंडिया के, तो लोग सोसाइटी उन्हें चिढ़ाती थी, शेम होता है उनका, बुली किया जाता है, और दुनिया भर के जितने तमाम होते हैं। सो जो सर्वाइव कर गया वो तो बहुत स्ट्रांग होता है बुलीनेस को, लेकिन जो सर्वाइव नहीं कर पाता उसके लाइफ लॉन्ग दिमाग पे मार्क रहता है। हम आजकल अचीवमेंट की स्टोरी सुन रहे हैं सिर्फ, तो अचीवमेंट वाले तो क्योंकि वो सर्वाइव कर गए इतने, तो वो तो किसी को भी सर्वाइव कर सकता है। तो सर्वाइव करना बहुत टफ है, ये एक आर्ट है। इसलिए कौन ये सब आर्ट सिखाएगा? साइकोलॉजिस्ट। वो पहले इसे पास होना सिखाएगा, फिर सोसाइटी से कैसे आप बचें वो सब सिखाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेस्ट स्कोर्स, टीचर्स आर एबल टू क्लासीफाई pupils into different intellectual categories, तो अलग अलग कैटेगरी में स्कोरिंग के हिसाब से देते हैं। टू हेल्प देम बाय डिवाइजिंग मतलब फॉर्मूला तैयार करना, स्पेशल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम suited to their mental development and thereby enhancing the process of their development to adequate normal level। इन्हांस भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला जो बच्चा फेल हो रहा है इसको पहले पास होने के तरीके बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से याद रखना, एजुकेशन में बहुत यूज है इसका। तो ये इफेक्टिव स्कूलिंग की बात हुई। दूसरा देखिए मेंटल हेल्थ एडिंग, आपके मेंटल हेल्थ को बरकरार और बेहतरीन बनाने के लिए। इंटेलिजेंस टेस्ट इन क्या होते हैं, देखिए आपने बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, उसमें नंबर ऑफ टेस्ट, तो उससे पता चल जाता है किसी को कि कौन से पार्ट में या कौन से फील्ड में किसी को दिक्कत है, और इसे कौन से फील्ड में सुधार करके, अगर समझिए ये वाले फील्ड में प्रॉब्लम है तो इसे कौन से तरीकों से सुधारा जाता है, ये सब तैयार रहता है साइकोलॉजिस्ट के पास। इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छूटते ही हमेशा लेक्चर्स के बाद साइकोलॉजिस्ट को या जिंदगी में ले लो, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि कुछ कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट मतलब समझते हैं कि उनकी दुनिया खराब हो गई। नहीं, ऊपर की सोसाइटी में जैसे रिच पीपल लोग ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, ये नॉर्मल रहता है, कुछ भी नहीं उनके लिए। कंसल्टेंट्स जो डिवोर्स कंसल्टेंट, ये सब एक्सपर्ट रहते हैं इसमें, तो आपको डरना नहीं होता है लाइफ में, आप इसको जानिए। ये सिर्फ एक क्या रहते हैं, आपको हेल्प करते हैं जी, बिलीव रखिए। बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट पर्सन को भी साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ता है, ठीक है। मैं साइकोलॉजिस्ट सॉरी कब से बोला, साइकेट्रिस्ट बोलना चाहिए था मुझे कब से। साइकोलॉजिस्ट तो जो पढ़ाई करता है, तो साइकेट्रिस्ट से आपको डरना नहीं होता है। वो आपको, अगर आप अच्छे हैं तो आपको बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं, तो ये चेंजेस ला सकते हैं साइकेट्रिस्ट। तो डरना नहीं, क्योंकि हम लोग सब इसी से बड़े हुए हैं। मैं सोसाइटी की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। मैं लेक्चर को थोड़ा, मैंने देखा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, थोड़ा हल्का रखने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल से, ताकि आप लोग को बर्डन ना लगे, ठीक है। इंटेलिजेंट टेस्ट इनेबल्स क्लिनिशियंस टू मेजर द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ देयर क्लाइंट्स। इंटेलेक्चुअल मतलब कि कितना जानकार है, जानकार कितना है वो, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में। इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूजफुल टू क्लिनिशियंस फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। प्रोग्नोसिस, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप में कोई प्रॉब्लम मालूम है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो या तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते तो उसको ही बोलते हैं, या तो फ्यूचर में जैसे कुछ चीज़ें फ्यूचर में होने वाले उसके सिम्टम्स दिख गए हैं आपके पास, तो वो उसके लिए एक पूरा कोर्स तैयार करें कि आप इससे कैसे ठीक हो पाओगे, ठीक है। और जब मैं आप बोलता हूँ तो ये नहीं कि ये मैं किसी एक सब्जेक्ट को, जैसे कि जनरल सब्जेक्ट लेता हूँ, ना कि आपको ले रहा हूँ, ठीक है। डिसाइडिंग द थेरापेटिक और रिहैबिलिटेटिव प्रोग्राम्स। थेरापेटिक मतलब अगर कोई फेस में थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब किसको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, अपने माइंड को सप्रेस, बहुत डर जाते हैं, तो उनके लिए जरूरी है। अदरवाइज कुछ लोग तो बेहतरीन होते हैं, और मैं तो मानता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन हैं जो ये सबसे जूझ के बाहर आते हो। लेकिन कभी डरना नहीं है कि अगर कभी लाइफ में रिकमेंडेशन मिली या किसी ने, क्योंकि डॉक्टर पे मुझे भरोसा कम रहता है, सिर्फ अपनी सैलरी बना। आपको ऐसे ऐसे केसेस बता सकता हूँ मुंबई के, जहाँ पे बहुत फेमस जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने पैसा चूसने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही हैं, तो आप लोग शॉक हो जाओगे और डर जाओगे, ये बात भी सच है। सो जब नीड रहे, जब अच्छे आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर लो आप, तब आपको ये सबसे हेल्प लेना चाहिए। अदरवाइज नो, आप खुद से अच्छे से बढ़ जाइए आगे। इफेक्टिव पेरेंटिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बच्चों को डांटना सिर्फ होता है बहुत सारी फैमिली में, मैं जनरल करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लेवल पे बहुत ज़्यादा हैं, और अबव मिडिल क्लास बहुत कम लोग। सिर्फ इंडिया का 4% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, जो जिसको हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। सब लोग मिडिल क्लास नहीं, तो बाकी सब लोग क्या है,
आपको ध्यान रख सकते हैं कि मतलब 150 करोड़, 150 या 130 करोड़ ले लो इंडिया का, इसमें से सिर्फ 4%, ठीक है, 4% बोलेंगे तो मतलब 6 से 7 करोड़ लोग ही सिर्फ हमारे यहाँ पे मिडिल इनकम है, तो बाकी सब लोग को दिक्कत है। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं क्यों मिडिल क्लास, क्योंकि उनकी तो इनरिचिंग हो जाती है, पेरेंट्स थोड़े से ना सपोर्टिव रहते हैं। लेकिन हमारे लोअर सोसाइटी में क्या, डांटना एक बहुत अजब चीज़ है कि कुछ भी हो खुश मत हो बच्चे के स्कोर से, लेकिन आपको बच्चे को पैम्पर करना होता है। इवन जब डॉग अपने से सुसु जाके घर के बाहर करने लगे तो उसको पैम्पर करते हैं कि वो हर बार ये प्रैक्टिस कर ले कि घर से बाहर जाके उसे जो भी उसका एक्सप्रेशन है वो प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसका मालिक खुश हो जाता है। तो उससे क्या उनको सिखाया जाता है, तो वही फॉलो करते हैं वो लाइफ में। इसी तरह से हर बच्चे को लाइफ में, यह दुनिया के अचीवमेंट के बारे में, सिर्फ अचीवमेंट से। अब मुझसे डिबेट करने के लिए बहुत लोग आ सकते हैं कि सब लोग अचीवमेंट तो इन्वायरमेंट होगा, अर्थ नहीं रहेगी, ये सब डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 7 बिलियन पॉपुलेशन में यही रेस लगी है, अपने बारे में हिस्ट्री बनाना है सबको, ठीक है। तो इसलिए पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, डांटना नहीं होता है बच्चे को हमेशा, इवन अपने फ्रेंड्स को मिसगाइड नहीं करना होता है, दबाना नहीं होता है, जेलेसी नहीं रखना होता है इस सब में, क्योंकि ग्रो होने देना चाहिए सबको, तो इंडिया ग्रो होगा, और इंडिया ग्रो होगा तो मुझे बिलीफ है वर्ल्ड में पीस ग्रो होगा। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। टू नो द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ द देयर चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्प पेरेंट्स टू नो, पेरेंट्स को अगर पता करना है तो वो भी। आईक्यू स्कोर हेल्प्स पेरेंट्स इन प्रोवाइडिंग रेलेवेंट एजुकेशनल फैसिलिटीज टू देयर चिल्ड्रन। जैसे कि हमको तो सीधा होता है कि 3 × 2 = 6, किसी किसी को ये सब समझ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता कि गधे, उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है, तो वो फैसिलिटी अलग से लानी पड़ती है, क्योंकि हर एक स्कूल में यही मेथड सिखाया जा रहा है, 3 × 2 कैसे किया जाएगा। अब कुछ बच्चे को नहीं आया तो उनके लिए अलग से मेथड ड्रॉ करना खर्चीला हो जाता है, तो पेरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हो तो उनको अलग से फैसिलिटी देने को बोलते हैं पेरेंट्स को। एंड टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रेन। अब बेटा बेटी थोड़ा समझिए, अगर वो खराब था, अब 40% स्कोर कर रहा है, अब उसको बोलना कि भाई तू अब 80 पे आ जा, फिर उसने लाया 60, मेहनत करके बोलते छी 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 ये क्या कर रहा है तू, कितने साल 60, अरे वो फेल हो रहा था लड़का या लड़की, और वो अब 60% तक हिट कर रहा है। अब उसको स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाता या कर पाती है, लेकिन लाइफ के दूसरे प्रोस्पेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो ध्यान देना जरूरी है कि पढ़ाई उसकी बात नहीं है। तो रियलिस्टिक रखना चाहिए पेरेंट्स को कि अरे मेरा बच्चा तो ऐसा ही है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे और बहुत लोग फील भी कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। और आप जब एक दिन आगे जाओ तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि हमेशा इंसेंटिव देना चाहिए, हमेशा गुड वर्क को इंसेंटिव देना चाहिए, और उसे हमेशा शाबाशी देनी चाहिए। करियर काउंसलिंग में करियर को लेके बहुत लोग को दिक्कत है, कौन सा करियर चुनूं। हमेशा हमेशा हम बोलते हैं ना, हम लोगों को किसी ना किसी स्टेज में लाइफ में दिक्कत रहती है कि क्या करियर चूज करें। नो डाउट इंडिया में नीट और JEE का एकदम धुआं चल रहा है कि ये नहीं हुए तो ये, फिर उसके बाद IAS बन जाइए, IAS नहीं तो CA CS बन जाइए, ये सब का बोल बाला है। कोई इंजीनियरिंग चुन के नहीं करता है कि मैं जाके ना इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाऊंगा, ऐसा डैम बनाऊंगा, वो सिर्फ रहता है 5-6 महीने तक, उसके बाद पूरा धुआं, मतलब बोलते हैं ना पूरा नशा उतर जाता है, फिर कैसे भी जॉब मिले सैलरी वाली वहीं तक, कोई भी जॉब मिल जाए, कोई भी मैकेनिकल का बंदा अगर कंप्यूटर पर बैठेगा तो भी उसको चल जाएगा, भले सीखने को कुछ नहीं, सिर्फ पैसा मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत है। करियर काउंसलिंग क्या होता है, जिससे आपको वो करियर चूज करते हो इससे आपको खुशी बहुत होती है। जैसे आपने देखा बहुत सारे IITians अब वो लोग क्या कॉमेडी या एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी उनको मालूम पड़ गया, कॉलेज में काउंसलिंग होती है तो उनको बताया गया कि यही जरूरी नहीं कि आप यही हो, तो उनको पता है इंडियन सिनारियो कैसा है, इसी को इंडियन कल्चर बोलते हैं गाइस, इसी को बोलते हैं जो आप लोग आप अपने आजू बाजू में देखते हो, जो मॉम डैड पुश करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि इंडियन कल्चर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो वहाँ पे करियर काउंसलिंग IITs में होती है, तो वहाँ पे से रियलाइज कर पाते हैं कि हमें अपने इंटरेस्ट की फील्ड चूज करने, तो वो 3 इडियट में नहीं बोलता है कि अगर मैं इंजीनियर बन भी गया तो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा और खुश नहीं रहूंगा अपनी जॉब से, तो वो फिर जाता है एनिमल हस्बेंड, एनिमल का फोटो खींचने के लिए, ठीक है, वैसा बायोडाइवर्सिटी और बायो लाइफ में, ठीक है। उसी तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स
टू सिलेक्ट द राइट एजुकेशनल कोर्स, पहले तो एजुकेशन सही चुने, विच इज सुटेबल टू देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जो उनका जो स्ट्रेंथ है उस पे वो लोग खेलते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर, वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग सक्सेसफुल सोसाइटी के टर्म में। ठीक है ना। अब कुछ लोग मुझसे फिर डिबेट कर सकते हैं कि सर अगर हम लोग अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो वीकनेस पे कब काम करेंगे, इस तरह से हम लोग नहीं। जी गाइज, मैं आपकी पूरी बातें समझ रहा हूं, हर एक डिबेट के लिए हम लोग ओपन है। मैं बात कर रहा हूं मेजॉरिटी टाइम क्या होता है। ये ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम आते हैं कि जो अपने हर एक चीज को सुधारते हुए लाइफ में आ गया है। अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हुए जो आगे बढ़े वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे ह्यूमंस के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। और परसिवरेंस, ये नहीं कि इतना इजी मैं अपना स्ट्रेंथ डांसिंग चुन चुका हूं तो मैं डांस करूंगा। परसिवरेंस होना चाहिए। आपको सक्सेस एक बार में नहीं मिलेगी, 10 साल लग जाएंगे, 12 साल, कभी कभी लाइफ लग जाएगी। तो सेक्रीफाइस नहीं देना है, सोचना नहीं है। इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई पढ़ भी ले साइड में, जॉब भी कर ले। तो ये हिट और बोलते हैं ना, हिट और मिस का फॉर्मूला होता है। हिट हो गया तो हो गया, मिस हो गया तो मिस हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन थोड़े रहते हैं लाइफ में कि ऐसे रखिए वैसे रखिए, ठीक है। लेकिन जो हमेशा देखे, से धोनी को बैटिंग बहुत पसंद थी, हमेशा से था। तो देखिए वो अपना करियर उसने छोड़ के, उसको पता था कि वो उसमें खुश नहीं है, अल्टीमेटली इंडिया का कैप्टन बना। आज सबके लिए आइडल है। जो भी होता है धोनी को लेकर क्वेश्चन रेज नहीं होते हैं कि उसकी क्या इंडियन जैसा वो ऑफ कैमरा है, ऑन लाइव भी सब लोग वैसे ही मेंशन करते हैं जब भी आप मीडिया में उसके बारे में सुनोगे, क्योंकि उसने अपने स्ट्रेंथ पे खेला। उसको हिट करने में बहुत ज़्यादा पसंद था। तो देखिए कभी भी आप बहुत ब्यूटीफुल कवर ड्राइव नहीं देखोगे कि धोनी बहुत ब्यूटीफुल कवर ड्राइव जैसा सचिन मारते थे, विराट कोहली मारते हैं, वैसा हिट करें, नहीं। वो जाने आते थे अपने पीस एंड कामनेस के लिए। अंडर डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अच्छे से गेम निकाल जाते हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्रॉप आउट हो जाते थे। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो वो सब टेंशन में आते हैं। लेकिन धोनी था, निकल गए। सो आप लोग भी बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मोटिवेशन दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, थोड़ा अलग चश्मे से आपको दुनिया दिखाना चाह रहा हूँ बस। वोकेशनल काउंसलिंग, इंटेलिजेंस टेंस। वोकेशनल मतलब क्या, आपके स्किल, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, ये थोड़े एक्स्ट्रा कोर्सेज है जो मॉडर्न है, मॉडर्न कोर्सेज, उसके ऊपर सुटेबल वोकेशन फॉर देमसेल्फ, कि प्रोफेशनल कौन सा जॉब उनके लिए अच्छा होगा। टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म, जॉब डिससैटिस्फैक्शन, यही बोल रहा था मैं। बहुत लोग खुश नहीं होते अपने जॉब से, एक्सेट्रा, एंड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग अ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी लाइफ। इफ यू आर हैप्पी यू विल कीप अदर पीपल ऑल्सो हैप्पी। दुनिया के बहुत सारे, मैं तो आपको बताता हूँ ना कि हर एक थॉट हमारे पास, अगर एक थॉट बोलता है ये करना है, दूसरा थॉट वही बताता है कि नहीं करना है। किसको चुने किसको ना चुने, हमेशा डायलेमा रहता है। लेकिन आपको अपने एटीट्यूड के हिसाब से इन दोनों, तीनों, पांचों जितने ऑप्शन उनमें से चुनना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ये काम आपको कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे करना है। इसी को बोलते हैं, अब्दुल कलाम बोले थे परसिवरेंस। सक्सेस के लिए परसिवरेंस चाहिए, जरूर होता है। अरे आप खुद ही सोचो ना, कोई 100% अपना दे रहा है और दिन रात अपना एम वही देख रहा है या देख रही है, प्लस उन्होंने अपने हार्डवर्क उसी में किया है, और एक बार फीलिंग वापस उठ रही है, उठ रहा है, वापस से काम कर रहे हो, ये सक्सेसफुल नहीं होंगे तो कौन होगा। पहली बात तो जो भी बोलते हैं वो करते नहीं है। जो भी बोलते हैं कि मैंने 100% दिया, लाइक 100% ह्यूमन कैपेसिटी तो पूरी रियलाइज ही नहीं हुई है अभी तक, तो कोई अपना 100% कैसे दे सकता है। चलिए, न्यू ट्रेंड इन इंटेलिजेंस। क्या न्यू ट्रेंड है इंटेलिजेंस? देखिए सोशल साइंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि लाइफ में आपके बहुत चक्के उड़ जाएंगे, ठीक है, कि आप रियल में समझ जाओगे चीज़ों को कि हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ें उल्टी बता जा रही रहती कि लाइक, क्योंकि वो बहुत आजकल ट्रेंड चला ना कि आजकल बोलते हैं कि हु सेज मेन डोंट क्राई। तो आजकल सब लोग बोलते हैं ना, मॉडर्निटी में ये सब बता रहे हैं कि आदमी भी रोते हैं तो रोना अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये भी थॉट अच्छा है। और या तो फिर बहुत सारे थॉट हैं, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कि कैसे। और हिटलर इमोशनल इंटेलिजेंस का बादशाह था। गांधी
मैं हिटलर गांधी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं हिटलर को कभी नहीं, हिटलर के एक्शंस खराब थे। हिटलर एज अ पर्सन वाज वेरी मच इंटेलिजेंट, वेरी मच बोलते हैं ना डिसिप्लिन पर्सन था। वो पर्सन आपको बता दो बहुत दिन से, वो पर्सन अपना मेंटालिटी तो स्ट्रांग रखा ही था, सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है, आइदर थ्रू आर्म्स, और उसको अपने टारगेट पता था, या बातों से कैसे करना है, या दूसरे बोलते ना षड्यंत्र कैसे करना है कि इसको हरा पाए या जीत पाए, जो भी करना है उसके अंदर उतनी थी। अपने दिमाग में उठ के सुबह क्या क्या कैसे करना है इतना तो उसको पता था। इवन दूसरों को कैसे कंट्रोल करना है वो भी उसे आता था, और वो कंटिन्यूअस लगा रहता था। एक दिन फेल हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसको पता था चौथे दिन ये मानने वाला है या मानने वाली है। इतना इंटेलिजेंट था। तो हिटलर उस सेंस में, गांधी लोगों के इमोशन पे खेल के, सॉरी, गांधी जी जो थे लोगों के इमोशन पे खेल के, मतलब यूज किया सही डायरेक्शन में। आप लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोग मान लें गांधी गेव दी डायरेक्शन। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था स्कैटर था, कहीं से कोई कुछ भी कर रहा था, गांधी जी गेव डायरेक्शन टू दैट। ठीक है, बाय रीडिंग, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्टिविटी 6 है, चेतन अ वेरी इंटेलिजेंट एडल्ट है, फेल्स टू कोप अप विद दिस सिंपल चैलेंज इन लाइफ। जैसे थोड़ी सी दिक्कत होगी तो वो एकदम हड़बड़ा जाता है, लेकिन है बहुत इंटेलिजेंट। आप दे दोगे 59 इंटू 69 कर लेगा, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन दिक्कतें लाइफ में आती हैं, जैसे कि अगर आज स्कूटर पंचर हो गया तो पूरा टेंशन में आ जाता है। ही फील्स वेरी लोनली, अकेला है। ठीक है, इसे दुकेला होना चाहिए। फिर his relation with parents, wife and colleagues are extremely problematic, मतलब सोशल इंटेलिजेंस खराब है उसका। बताऊंगा आगे ये सब क्या है। सागर अ बैंक मैनेजर हैज अ गुड रिलेशन विथ अदर्स, सबके साथ बढ़िया एकदम माचो बना के चलता है, बट समटाइम्स ही बिकम्स एंग्री विदाउट रीजन, टॉक्स रूडली टू हिज सबऑर्डिनेट। इमोशनल इंटेलिजेंस की दिक्कत है। ठीक है, आज आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का मैं एकदम हाइप लेवल, मतलब अगर आज हो पाया तो एकदम हाइपर लेवल का मीनिंग बता दूंगा इसका, कैसे ये चीज काम करती है। अनिल, अ यंग एंटरप्रेन्योर, गॉट वेरी लेस मार्क्स इन हिज डिग्री एग्जामिनेशन। सब यही बोलते हैं कि देखिए बिना पढ़ा लिखा आज करोड़पति है, सब लोग ऐसे, सबके घर में ये डायलॉग चलता रहता है। तो वही चीज है। हाउएवर बाय हिज हार्ड वर्क, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, बादशाह बंदा बात करने में, मोह लेता है सबको। या जो लड़की है एकदम एक्सीलेंट है, अपना काम करा लेती है, इसी की बात करता है। हिटलर इज लाइक दिस, लेकिन हिटलर पढ़ा लिखा भी था। एबिलिटी टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ ऑल, he has become successful in his business and and is living his life very happily. गधा था, गधा कहां था? इन स्कूल, एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। बिजनेस इज अर्निंग मनी, उसमें चाहिए एंटरप्रेन्योर की स्किल। वहां पे अनिल एकदम तोप है, क्योंकि आदमी से कैसे उनकी बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं दुखती नस दबाना है, ये सब जानते हैं वो। By reading the examples given in the above box, you must have started thinking about the nature of social science. कि social science है क्या? Many a times we see people who are less qualified और who did not do well in the school are quite successful. हम लोग को ये लगता है यार वो तो गधा था या गधी थी यार, इतना कैसे? लेकिन नहीं गाइस, अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, सब लोग बोलते हैं लक। और जैसे ही हम लोग अपने जब भी कोड डालते हैं तो उसमें लिखते हैं हम लोग भी कि आप लोग को शायद से थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर पाते हैं उसके थ्रू। लेकिन क्या होता है, कई बार हमने डाला था कि व्हाट इज लक, जब आपकी हार्डवर्क कंसिस्टेंट हार्डवर्क को जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लो, उसे बोलते हैं लक। लेकिन हार्डवर्क का ये सिलसिला सब भूल जाते हैं कि हार्डवर्क करना भी जरूरी है। सो इसलिए बोलते हैं कि इवन लक फेवर्स दी ब्रेव। ब्रेव कौन? जो हार्ड वर्क करके जिंदगी के सब ताने बाने समझ के पढ़ाई करके आगे बढ़ा है या मेहनत करके आगे बढ़ा है। इसलिए हार्डवर्क प्री एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है लक के लिए। हैप्पी एंड पॉपुलर इन
their lives. Popular में, thus it is not merely the cognitive abilities but some other factors that determine the success, and social intelligence is one of the factors. Cognitive abilities मतलब क्या कि वो सोच समझ के सब चीजें करता है, मतलब कॉग्निटिव मतलब आप लोग इसके बारे में बहुत बता चुका हूँ, ठीक है, जब हम लोग चैप्टर के 1 में थे। तो वो डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड करता है सोशल इंटेलिजेंस। E.L. Thorndike, a psychologist from the Columbia University, proposed the term social intelligence in first time in 1920 only. Howard Gardner include interpersonal intelligence. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब ये इंसान है, ये इंसान है, ये इंसान है, इनके बीच का इंटेलिजेंस, इसी को तो सोशल बोलते हैं। ये मेरे बाजू में 2 लोग हैं तो सोसाइटी के पार्ट हो जाएंगे ना। इन हिज मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, अकॉर्डिंग टू कार्ल अल्ब्रेट, social science is ability to get along well with others and to get them to cooperate with oneself. आप खुद तो उनके साथ हो ही जाते हो, उनको भी आप मजबूर कर देते हो कि आपके लिए काम करें या आपको हेल्प करें, कोऑपरेट करें। अकॉर्डिंग टू कार्ल अल्ब्रेट या अल्ब्रेस्ट बोल लो, आप लोग जो बोल जाओ, आवर बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स falls somewhere on a spectrum between toxic behavior and nourishing behavior. मतलब क्या, हम पूरे ह्यूमंस 2 ही चीज में, एक तो टॉक्सिक, ये इंसान है जो टॉक्सिक रहता है, एक है जो एकदम बादशाह सबसे मिलता है। टॉक्सिक वाला भी सक्सेसफुल हो सकता है, देखिए सक्सेसफुल के लिए ये भी सक्सेसफुल हो सकता है, ये भी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, अपने दिमाग में ये मत डालिए कि आप लेक्चर सुन के बाद सबके बाद हाय जी, नमस्ते जी, कैसे हो जी, सबसे शुरू कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा देखेंगे हम लोग कैसे इसमें आपको मास्टर होना है। डिवैल्यूइंग अदर्स, दूसरे को नीचे दिखाओ। रिफ्यूजिंग कॉपरेशन टू अदर्स, हेल्प ना करो, कॉपरेट ना करो। निगेटिव टॉकिंग। डिस्करेजिंग अदर्स, कि तू तो बंदा अच्छा भी कर रहा करे, उसने 90% लाया, अरे यार तू क्या 90% लाया, मालूम पड़ा सुधा ने 92 लाया है, डिस्करेज करो इनको, अरे 90 खुद में अच्छा परसेंट है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर। ये टॉक्सिक बिहेवियर देखिए, ये सब मिला के ये बंदा टॉक्सिक है या बंदी टॉक्सिक है, ये सब में से एक भी दिख जाए तो हाँ, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है, डिवैल्यू करना पड़ता है कभी कभी किसी को। कैसे? क्योंकि अगर वो आपकी बेइज्जती पे उतर आया है, समझिए, बिना कुछ अचीव किए या कुछ भी किए, वो आपको डिवैल्यू करने की कोशिश कर रही है या कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बीइंग आप अच्छा रिलेशन रखना चाहते हो, ट्राई आउट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो थोड़े से समय के लिए आप उसे, जो आपका पैतरा हो, इग्नोर करने का, डांटने का, या कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल रहेगा कि उससे भी रिलेशन बनना ही चाहिए। ठीक है, ये एम होना चाहिए, ये नहीं कि इससे दूर भागना है। समझ रहे हैं मतलब मेरी बातों का? अ कंटिन्यूड पैटर्न ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर indicates a low level of social intelligence. लो लेवल ऑफ सोशल, लगातार हमेशा वही चीज फॉलो कर रहे हैं। रिस्पेक्टिंग अदर्स, कोऑपरेटिंग विथ अदर्स, पॉजिटिव टॉकिंग, इनकरेजिंग अदर्स। पॉजिटिव टॉकिंग तो आप लोग जानते हैं कि बहुत लोग मार्केट में मिलते हैं, ज्यादा ही पॉजिटिव बता देते हैं, अरे तू यहाँ पे क्यों है, बादशाह बन जाएगी या बादशाह बन जाएगा, वह रानी बन जाएगी, वैसा एकदम काम कर दो तुम। लेकिन इसी को बोलते हैं चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, जितना अभी हार्डवर्क हुआ नहीं है, अचीवमेंट हुई नहीं, उससे ज्यादा का सपना दिखा के छोड़ देंगे आपको मार्केट में, और आप मार्केट में घस के वापस से अपने रूट्स में आओगे, वापस से ग्रो होना शुरू करोगे। सो सब में इसको देखिए, वन साइडेड थियरी ऑलवेज वन साइडेड। मैं स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही बोला था कि आपको किसी भी जो चीजों को मैं बताऊंगा सबको होलसम में पढ़ना है, मिला के पढ़ना है, एक को इंडिविजुअली मत देखना, नहीं तो आप कंफ्यूजन के उसमें जाओगे। बी क्लियर इन योर माइंड। आज सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नरिशिंग बिहेवियर, बढ़िया है ये, एकदम बोल रहे ना रूट से एकदम बढ़िया है, तो ये बढ़िया पौधा खिलाएगा। और जब भी पढ़ाई करना, आज आपको एक बात बताऊं, जब भी पढ़ाई करना, ये मेरे सीनियर ने बात बताई थी, हमेशा फ्लावरिंग माहौल रखो, हमेशा फ्लावरिंग माहौल। व्हाट इज फ्लावरिंग माहौल? अपने आजू बाजू ये जो टॉक्सिक चीज है उसे आप खुद डिक्रीज करो। मैं जानता हूं आदमी आपको हमेशा मिलेंगे, या लड़की या लड़का हमेशा मिलेंगे, लेकिन या तो उसे सप्रेस करो, अवॉइड करो, उसे गाइड करो, जो भी करना है,
लेकिन अगर आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज बोल रहा हूँ, आपको हमेशा शांत पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन खुद भी करने की कोशिश करनी है। डांटना है तो डांटो उसे, लेकिन हमेशा डांटते सभी लोग हैं। आप इंटेलिजेंट हो तो आप थोड़ा अलग तरीका अपना के दिखाओ, और उसमें आपको हेल्प करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। लेकिन जब भी नॉलेज गेन होगा तो आप झगड़े के बीच में नॉलेज नहीं गेन करते हो। लाइक कुछ लोग का मैंने स्टूडेंट से मिला, बिग बॉस बताता है दुनिया में रहना कैसे है। बिग बॉस नहीं बताता दुनिया में कैसे रहना है। बिग बॉस एक कंडीशन क्रिएट करता है स्ट्रेस की, स्ट्रेस की कंडीशन में ह्यूमंस एज एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं वो बताते हैं। और आप लोग स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रियल बिहेवियर नहीं है। वर्ल्ड इससे भी ज़्यादा खुला है। सो बिग बॉस कुछ ज़्यादा आपको अचीवमेंट्स नहीं दिला रहा है। फॉर दोज हुज लाइक कि मैं बहुत लर्न कर रही हूँ या लर्न कर रहा हूँ बिग बॉस से, नो यूज। दोज ऑल आर शोइंग टॉक्सिक बिहेवियर। उनको अंदर से काट देके उन्हें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने को बोला जाएगा। सो टॉक्सिसिटी नरिशिंग रिलेशन नहीं बिल्डअप करने को दिया जाता है, और नरिशिंग दिया हुआ था तो फर्दर टॉक्सिसिटी के टूवर्ड्स लेके जाता है। तो ये नहीं करना आपको, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए पीसफुल चीजें नहीं है। ये सोसाइटी के लिए क्या बोलते हैं, एकदम हैपनिंग चीज है। हैपनिंग चीज होती है कि अरे लाइफ में मस्त चल रहा है, ऐसा सिर्फ हैपनिंग जहां पे टॉक्सिसिटी वो नहीं फॉलो करना आपको, ये आपकी मर्जी है। A continued pattern of nourishing behavior indicates a high level of social intelligence. Am I correct? देखिए, ये टॉक्सिक बिहेवियर को रेड में दिखाया है, नरिशिंग बिहेवियर को भी। ये भी मालूम आपको साइकोलॉजी है, खराब चीज़ों को रेड में दिखाना, इसकी वजह साइंस है, और अच्छी चीज़ों को ग्रीन में दिखाना। लो लेवल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस है, हाई लेवल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस नरिशिंग बिहेवियर टुवर्ड्स एवरेज लेवल का है, ठीक है। आपका यहाँ पे रहो चाहे यहाँ पे रहो, कहीं पे भी रहो, आपका हो सकता है सक्सेसफुल। यहाँ से आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आपको टैप आउट करना पड़ेगा, कि टैप इन करना पड़ेगा और सारी चीज़ों पे भी जो सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होते हैं। और नॉट ओनली एक सोशल इंटेलिजेंस आपको नहीं आगे ले जाए, क्योंकि आपको मालूम है सोसाइटी में खबरी टाइप लोग रहते हैं, जिसको हम लोग, हर एक सोसाइटी में एक खबरी होता है जो सबसे बात करता है, सबकी खबर रखता है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होता, पैसा नहीं अर्न कर पाता, ना अर्न कर पाती है, उसका नहीं मतलब। तो इसका सोशल इंटेलिजेंस सबसे अच्छा है, रैपो सबसे मेंटेन, इवन कोई अध्यक्ष है, कोई कहीं का सीईओ है, सबसे मेंटेन करके रखेंगे लोग, लेकिन इनका जो बोलते हैं ना अचीवमेंट नहीं हो पाती उतना। कौन सी अचीवमेंट, जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है, ठीक है। सो गाइज द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हैविंग हाई सोशल इंटेलिजेंस। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आएगा फेवरेट टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग करने वाले हैं, और उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे आप इमोशंस को यूज़ करते हो, फिर उसे एनालाइज करते हो, फिर आप उसे अप्लाई करते हो, मिस्टेक से सीखते हो, फिर काम करते हो, और अल्टीमेटली मास्टर हो जाते हो दूसरे के इमोशन के, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। और इसका थर्ड था, लास्ट में बोला, सॉरी मैं आईक्यू बोल रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई करके आप सुनेंगे, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी अच्छी डिटेल दूंगा। सो गाइज बने रहना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।